हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का विषय है हिंदी। पाठ वही है हिमालय की बेटियां। कार्यपत्रक 9। तिथि है 22 अक्टूबर 2020। कक्षा 7वीं का है ये हिंदी विषय। आपको वही सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। पहले हमारा है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार चीड़ सरो चिनार सफ़ेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। किसके बारे में लेखक बात कर रहा है? लेखक बात कर रहा है नदियों की, क्योंकि उसने पहले हम पुरानी वर्कशीट में कर चुके हैं हिमालय की बेटियां। उसने किसको कहा था? नदियों को कहा था। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सुर धुनता होगा, यानी कि बजाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। कि कितनी शांत लगती हैं ये नदियाँ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये ऐसे बहती हैं जैसे कोई बेटी अपने साथ नृत्य कर रही हो, झूम झूम कर गा रही हो। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर। चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। खेलते खेलते ये नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं? आपने ये उत्तर देखा गद्यांश में पहले प्रश्न का। खेलते खेलते ये नदियाँ देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा और कैल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। ये आपके गद्यांश में ही लिखा हुआ है सारा आंसर। आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। हम अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? आपने ऊपर देखा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। रवि, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। आप कोई से भी नाम लिख सकते हैं इनमें से। प्रश्न 3 हमारा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषता बताई है लेखक ने? लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप से नद भी माना गया है, यानी कि वो आदमी की तरह बिहेव करती हैं, व्यवहार करती हैं। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। ये बहुत बड़ी है और बहुत ही विराट है। इनका स्वरूप बहुत बड़ा है। ये कैसे बनी है? जैसे हिमालय ने एक एक आंसू अपना गिराया हो और ये नदियों के पानी के रूप में इकट्ठी हो गई हो। देखिए इनकी विशालता आपने। अब हम अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं। नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर एक निबंध लिखिए। आपको एक निबंध लिखना है कि नदियों से हमें क्या क्या लाभ है। देख लेते हैं। देश कोई भी हो, परंतु किसी भी सभ्यता के पनपने के लिए नदियों का होना आवश्यक है। आपको पता है हमें नदियों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारा सारा जीवन जल पे निर्भर करता है। और जल कहाँ से मिलेगा? हमें नदियों से, तालाबों से, झरनों से। एक नदी मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदियों के कारण मनुष्यों को उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य जाति फल फूलती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में पानी का बहुत बड़ा स्थान है। उसे पीने से लेकर नहाने तक में पानी की आवश्यकता होती है। यह मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब पता है पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसकी आपूर्ति नदियों से ही हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।